हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल देख चुके हैं, तो बिना देर किए हम लोग सीधे अपना टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी में इसमें पॉइंट है। पहला पॉइंट उद्गम, दूसरा है मुहाना, तीसरा है सहायक नदियाँ, चौथा है अफवाह क्षेत्र और पांचवा है उपनाम। ये सभी को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नदी का उद्गम। तो उद्गम यानी जब कहीं भी कोई भी नदी का आगमन होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और वो पॉइंट से नदियाँ क्या होती है, निकलना प्रारंभ करती है और निकलते बहते हुए एक एंड पॉइंट होता है, वहाँ जाकर क्या होती है, मिल जाती है या तो ख़त्म हो जाती है। तो ये आपका एंड पॉइंट है, यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, ख़त्म हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी कि ये कोई भी नदी में जाके मिल जाएगा। यानी कि यह स्टार्टिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है, यानी कि ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से अंत होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उद्गम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उद्गम। और ये एंडिंग पॉइंट है, उसको बोलेंगे मुहाना। जहाँ पे पानी जो बहाव है या तो कहीं मिल जाएगा या तो ख़त्म हो जाएगा, उसको बोलेंगे मुहाना। तो दो चीज़ समझ में आ गया। तो उद्गम और मुहाना। उद्गम उसे बोलेंगे जहाँ से पानी का क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, पानी को जहाँ से बहना प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है वहाँ से। और मुहाना वहाँ होता है जहाँ पे पानी को कहीं ना कहीं जाकर के मिलता है या तो ख़त्म हो जाता है, इसको मुहाना बोलते हैं। तो हम नदी पढ़ेंगे तो हर एक बार इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे, उद्गम और मुहाना। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब दामोदर नदी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंस बनता है। तो ये दोनों आप समझ लिए, उद्गम और मुहाना। अब समझते हैं हम लोग सहायक नदियाँ। ठीक है, सहायक नदियाँ क्या होती है, जैसे यहाँ पे इधर से कोई नदियाँ आई, यहाँ पे मिल गई। ठीक है, फिर इधर से कोई नदियाँ आई, इसमें मिल गई, यानी कि अब ये नदी का बहाव क्या हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, अब तेज़ हो गया। क्या हो गया, तेज़ हो गया। पहले कम तेज़ था, अब यहाँ से जैसे जैसे सहायक नदियाँ मिलती गई, फिर यहाँ से कोई सहायक नदी मिल गई मान लिया, तो ये बहाव हुआ थोड़ा सा और तेज़ हो गया। तो यानी कि ये नदी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, यहाँ से बहना शुरू किया, एक नदी मिला, थोड़ा सा ही बहा, फिर एक नदी मिला, थोड़ा सा और बढ़ा, एक नदी मिला, थोड़ा सा और बढ़ा। यानी कि जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, इनको मिल करके क्या कर रही है, बढ़ा रही है, और इनको बहने में इनको मदद कर रही है। ठीक है, तो सहायक नदियाँ इसको कहते हैं, यानी कि एक सहायक नदियाँ, दो सहायक नदियाँ, तीन सहायक नदियाँ। ये मेन नदी है और ये सहायक नदी है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे सहायक नदियाँ लिखा हुआ, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, यानी यह सहायक नदी यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, ये सभी क्या है, सहायक नदी लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग सहायक नदी के बारे में डिटेल समझ में आ गया आपको। अब समझते हैं अपवाह क्षेत्र। तो अपवाह क्षेत्र क्या होता है, जैसे ये नदी बह रही है तो कहीं ना कहीं स्थान को ले रही है कि नहीं ले रही है, स्थान ले रही है ना जी। तो यहाँ पे कोई ना कोई जगह होगा,
यहाँ ना कोई जगह होगा, यहाँ ना कोई जगह होगा, यहाँ भी कोई ना कोई जगह होगा। बिना जगह करके, बिना कोई जगह का ये बह तो नहीं रहा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई जगह होगा। अब जगह इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है जगह का मतलब कि आप यहाँ पे कोई ना कोई ज़िला पे आप समझिए, कोई ना कोई यहाँ ज़िला होगा, यहाँ कोई ना कोई ज़िला ज़रूर होगा, यहाँ कोई ना कोई ज़िला ज़रूर होगा, यहाँ कोई ना कोई ज़िला ज़रूर होगा। यानी कि इस ज़िला के स्थान से टच करते हुए क्या कर रही है, नदी का प्रवाह हो रही है, उसी को बोलते हैं अपवाह क्षेत्र। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह। तो ये है अपवाह क्षेत्र, जिसमें कोई ना कोई जगह, यानी कि इन द सेंस का मतलब, उस जगह का मतलब आप समझिए जिला से रिलेट करिए, जिला। तो अपवाह क्षेत्र आपको समझ में आ गया कि यहाँ कोई ना कोई जिला है, जिससे ये क्या कर रहा है, बहाव हो रहा है। और इसका अपवाह क्षेत्र इस जिला में भी हो रहा है, इस जिला में भी हो रहा है, इस जिला में भी, इस जिला। आगे बढ़ते उपनाम। उपनाम यानी कि जैसे आपका ही नाम हो, उपनाम हो सकता है। एक व्यक्ति का कुछ नाम है, उसका उपनाम कुछ है। यानी नदी का भी नाम क्या हो सकता है, नदी का भी उपनाम होगा। नदी को बोलते हैं हम लोग देव नदी, बंगाल का शोक भी बोला जाता है। तो आपका ये 3 से 4 पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि दामोदर नदी यहाँ पे है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, जो पानी का जो बहाव कहाँ से है, शुरुआती जो बहाव है वो है चूल्हा पानी। और चूल्हा पानी है कहाँ पे, तो लातेहार और लोहरदगा की सीमा पर, लातेहार और लोहरदगा की सीमा पर। दूसरा यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। अब छोटा नागपुर का पठार, ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार है, तो ऑप्शन में, तो ऑप्शन छोटा नागपुर का पठार से भी आप इजीली मार सकते हैं। और एक तीसरा, अगर वहाँ अगर टोरी रहे, छोटा नागपुर का उद्गम स्थल टोरी से, तो आप टोरी भी मार सकते हैं। टोरी है कहाँ पे, लातेहार की जिला में है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, अभी हम लोग देख लेंगे, क्या देखेंगे, ये देखेंगे चूल्हा पानी देख लेंगे। चूल्हा पानी एक्चुअल होता क्या है, ये देखिए, ये है चूल्हा पानी, ठीक है। अब चूल्हा पानी इसको क्यों बोला गया, ये चूल्हा के आकृति का आपको दिख रहा है, ठीक है। चूल्हा का आकृति दिख रहा है, और इसमें चूल्हा आकृति दिख रहा है, उससे पानी का क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है। चूल्हा का आकृति दिख रहा है और इससे क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है। क्या बहाव हो रहा है, पानी। तो चूल्हा का आकृति, चूल्हा और पानी, इसका नाम रख गया। और ये चूल्हा पानी जो है, बताया था आपको कि लोहरदगा और लातेहार के सीमा के बीच में है, ठीक है। और ये सीमा का जो बीच में, इसको हम लोग टोरी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे टोरी भी आपको ऑप्शन दिखाए थे, टोरी रहेगा ऑप्शन में, तो अब तो भी ऑप्शन आप मार सकते हैं। और वो पूरा क्षेत्र को, जो पानी का जो जहाँ से उद्गम है, वो छोटा नागपुर का पठार रहे तो भी आप मार सकते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे हैं चूल्हा पानी में। तो चूल्हा पानी को हम लोग समझेंगे कि ये देखिए, क्या आश्चर्यचकित आपको लगेगा कि ये ऊपर में पेड़ है, ये क्या है, पेड़।
ये पेड़ है, पेड़ के नीचे से पानी निकल रहा है। अब चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, किस तरह से पानी प्रवाहित हो रहा है। देखिए, ये देख रहे हैं, ये पूरा पेड़ है, पेड़। ये पेड़ के नीचे यहाँ देखिए पानी है। अब पानी, यही पानी है उद्गम, देख रहे, देखिए दामोदर नदी का उद्गम यहीं से होता है। और यहाँ पे पूजा आस्था भी है लोगों का, क्योंकि दामोदर नदी का उद्गम है, प्रारंभिक प्रवाह धारा, सबसे पहले पानी यहीं से निकलता है। तो यहाँ पे पूजा आस्था यहाँ पे लोगों का है, और ये पानी पीने योग्य है। और ये पानी पीने योग्य है, तो ये पानी देखिए, यहाँ पे इसको पानी को एक सहन बहने के लिए यहाँ पे क्या बना दिया, गोला बना दिया गया है, ताकि पानी यहाँ जम करके एक समान रूप से क्या हो, बहाव हो। और बहाव के लिए एक नीचे से नाला खोल दिया गया है। जैसे आपको हम दिखाते, ये नाला जो निकल रहा है, देखिए नीचे से नाला, ये नाला से सीधे पानी क्या हो रहा है, एक तरफा पानी बह रहा है। कुछ पानी इधर नहीं, कुछ इधर नहीं, सब एक तरफा पानी जाने वाला मार्ग से बह रहा है। तो ये आपको दिख गया चूल्हा पानी, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं अपना टॉपिक पे। अब ये कि मुहाना, मुहाना के बारे में पढ़े तो मुहाना कहाँ पे है, हुगली नदी। मुहाना कहाँ पे है, हुगली नदी। और हुगली नदी कहाँ पे है, यानी कि जो पानी यहाँ से यहाँ तक बह के जाएगी, यानी कि जहाँ लास्ट पॉइंट है उस, तो वो दामोदर नदी हुगली में जाकर मिलेगी। और हुगली है कोलकाता के निकट, और कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल में। यानी कि जो दामोदर नदी का जो अंतिम छोर है, जहाँ पे दामोदर नदी समाप्त होती है, वह हुगली नदी में जाकर के समाहित हो जाती है। और हुगली नदी है कहाँ पे, तो यह है आपका कोलकाता के निकट एक नदी है वहाँ पे, और कोलकाता पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। तो हम लोग अपना मैप के माध्यम से समझना चाहेंगे कि हुगली नदी एक्चुअल में बह कहाँ रही है। देखिए, ये देखिए, यहाँ से बहना प्रारंभ की है, ठीक है, यहाँ से बहना प्रारंभ की है, बहते हुए, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हुए ये आ गया वेस्ट बंगाल। यानी कि कहाँ आ गया, पश्चिम बंगाल में आ गया। यहाँ से बहना शुरू किया, बहते हुए झारखंड को क्रॉस कर दिया और आ गया वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में कहाँ आया, हुगली नदी में आया। हुगली नदी कहाँ पे है, कोलकाता के निकट है, कहीं से प्रारंभ हो रही, वहाँ से बह रही होगी कोलकाता के निकट से। अब आपको अगर कोलकाता देखना है हुगली नदी का मैप, तो ये पहले झारखंड को आप समझिए, यहाँ से यहाँ तक के बाद इधर पड़ गया वेस्ट बंगाल, तो इधर आपका दामोदर नदी आ गया। अब इधर ही है आपका कुछ हुगली नदी। चलिए आपको हुगली नदी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये हुगली नदी है। यहाँ से ये है, ये हुगली नदी, ये वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम। और ये आपका देखिए दामोदर नदी, ये वाला आपका है दामोदर नदी। और ये आकर सीधे कहाँ मिली, हुगली नदी मिल गई। तो ये आपका मैपिंग सिस्टम है, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पर, फिर से आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सहायक नदियाँ, क्या देखेंगे, सहायक नदियाँ। तो ये मैप के माध्यम से देखेंगे सहायक नदियाँ कौन कौन यहाँ है। यहाँ पढ़ लेते, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी।
अब इसमें 1 2 3 4 5 पाँचों याद करिए, लेकिन इसमें ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, तो आपको पाँचों का हेल्प लेकर के, सहायता लेकर के ऑप्शन को समझना रहता है। तो ऑप्शन में पाँचों याद रखिए कि ये बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी, ये सभी सहायक नदियां हैं। किसका नदी सहायक नदियां हैं? तो ये दामोदर का, दामोदर नदी का। अब हम लोग देखते हैं मैप में कि किस तरह के सहायक नदियां दामोदर में सहायता करती है। आइए देखिए, इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। जूम आउट करके जूम इन करके ट्राई करके ही समझेंगे, उसके बाद आप कुछ डिटेल में समझाएगा। देखिए यहाँ पे ये दामोदर नदी यहाँ से स्टार्ट हो, प्रारंभ है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बनाया गया बांध, फिर यहाँ से चलना शुरू किया और फिर यहाँ से आगे बढ़ते गया, फिर यहाँ पे बन गया बांध, फिर यहाँ से ये नदी आगे बहते हुए वेस्ट बंगाल की ओर हुगली में जाके मिल गया। तो लगातार यहाँ पे एक बांध, दो बांध बनाया, फिर यहाँ से दामोदर नदी का आगे जाके हुगली में क्या हुआ, मिल गया। अब ये देखिए यहाँ पे कौन कौन नदी मिल रही है दामोदर में। बोकारो नदी आके कहाँ मिली, दामोदर में। जमुनिया नदी दामोदर में आके मिल गई। और एक और नदी यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको, बराकर, ये सबसे प्रमुख नदी है। क्यों? क्योंकि ये बह रही है बहुत ही लंबा दूरी तय करते हुए, ठीक है, तय करते हुए सीधे आकर के एक इनका यहाँ पे बांध बनाया गया जिसका नाम है मैथन। और एक जो है यहाँ जब बह रहती थी, यहाँ भी एक क्या किया गया, यहाँ भी एक बनाया गया बांध, यानी कि एक यहाँ बांध बनाया गया है और एक बांध यहाँ बनाया गया है। यानी कि बराकर नदी ये है प्रमुख नदी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में दो बांध बनवा लिया, एक बांध यहाँ बनवाया और एक बांध यहाँ बनवाया। और ये जब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मिलेगी दामोदर नदी में, तो ये प्रमुख नदी है। क्योंकि ये भी एक नदी अपने आप में विशाल नदी के रूप में जब मिलती है दामोदर में, तो इसका वर्चस्व क्या होता है, अन्य जो सहायक नदियां हैं उसके मुकाबले इसको ज़्यादा वैल्यू मिलता है। क्यों? क्योंकि ये नदियां अपने आप में एक बांध का निर्माण नहीं कर पाती है, जबकि ये नदी जो बराकर नदी है ये अपने आप में दो बांध का निर्माण करती है। पहला बांध तिलैया बांध, दूसरा बांध मैथन बांध। अब ये दो बांध का निर्माण करती है, तो ये तो प्रमुख नदी हो गया, किसका, सहायक नदी है, लेकिन ये प्रमुख नदी हो गया। सहायक में प्रमुख नदी कौन है, तो बोलेगा तो बराकर नदी, आप बोलिएगा कि बराकर नदी है। क्यों? क्योंकि ये सहायक नदी जो दामोदर का सहायक नदी होने के साथ साथ ये अपने आप में तिलैया बांध और मैथन बांध का निर्माण करती है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों, सहायक नदियां जो दे है इसमें जमुनिया और बोकारो और बराकर, दो नदियां जो सहायक नदियां हैं उनको आप केवल याद करिएगा, उनको बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन में ही खाली रहेगा, उनसे डिटेल नहीं पूछेगा। डिटेल में जानेगा तो यही नदियाँ से डिटेल में आपसे पूछ सकता है। तो ये तीन नदियाँ का डिटेल में हम लोग बाद में जब एक एक करके पढ़ेंगे, बोकारो नदी पढ़ेंगे, जमुनी नदी पढ़ेंगे, है ना, और फिर पढ़ेंगे बराकर नदी पढ़ेंगे, 1 बाय 1। अभी हम लोग दामोदर नदी देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा कि दामोदर नदी और बराकर नदी दोनों को जब मिलने के बाद बनता है यहाँ पे क्या बनता है,
तेनूघाट बांध बनता है। फिर जब यह दामोदर नदी आगे बढ़ती है तो इसमें जमुनिया नदी मिलती है। फिर ये आगे बढ़ते हुए फिर एक यहाँ बांध बनता है, पंचेत बांध, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आती है बराकर नदी। तो बराकर नदी अपने आप में दो को बांध बनाती है। पहला बांध तिलैया बांध, दूसरा मैथन बांध। तो ये आप यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग केवल दामोदर नदी पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में समझेंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, सहायक नदी देख लिए, जिसमें से कोनार और कतरिया आप केवल याद कर लीजिएगा। इनके बारे में डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो फिर से अलग से टॉपिक उठाया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे 1, 2 और एक जमुनी, तीनों याद कर लीजिएगा। इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे जब अलग से नदी, तब उसमें बताएंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चीज़ का जिक्र करेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम लोग अपवाह क्षेत्र। क्या देखेंगे? अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र मतलब कि जब एक यहाँ से नदी बहना शुरू की तो किस किस जिला में बह रही है, तो ये कौन सा जिला में जा रही है, कौन से जिला में, कौन से जिला में, कौन से जिला में। चलो इसको हम लोग मैप के माध्यम से हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अपवाह क्षेत्र देखिए, यहाँ पे देखिए अपवाह क्षेत्र है। सबसे पहले यहाँ अपवाह क्षेत्र है, लिख दिए ऑलरेडी, समझने में इजी होगा। अपवाह क्षेत्र यहाँ पे है लोहरदगा, लातेहार, चतरा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद। और ये गिरिडीह को हम लोग क्या किए, ब्रैकेट में करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे समझिए कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है दामोदर नदी का, तो ये यहाँ से तो बहती है, लोहरदगा से बहती है, ठीक है, लातेहार पहुँचती है, चतरा से टच करती है, उसके बाद हजारीबाग जाती है, उसके बाद इधर रांची से भी टच कर लेती है, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ पहुंचती है, रामगढ़, ये इधर रामगढ़ जो दिख रहा है आपको, ठीक है, रामगढ़। उसके बाद ये बोकारो, रामगढ़ के बाद बोकारो, ठीक है, बोकारो। बोकारो के बाद ये आ जाएगा धनबाद। तो यहाँ पे हम बोकारो लिख देते हैं, ठीक है, बोकारो। बोकारो भी एक नदी है जो छूट गया दोस्तों यहाँ पे। इसमें जो गिरिडीह है, गिरिडीह यहाँ पे है, कहाँ पे है, गिरिडीह यहाँ पे है। लेकिन इस नदी का बहाव में गिरिडीह कहीं नहीं टच किया, लेकिन फिर भी हम बोले कि अपवाह क्षेत्र में गिरिडीह को रखा जाए। क्यों? तो बोलेगा कि अपवाह क्षेत्र में जब कोई ये जिला से जब टच नहीं किया है, ये क्या टच नहीं किया है, जो दामोदर नदी का जो बहाव है इसमें टच ही नहीं किया गिरिडीह को, तो फिर यहाँ गिरिडीह क्यों लिखे हैं? तो गिरिडीह इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमारा झारखंड का जो नदियाँ का जो बहाव है और जो झारखंड से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें गिरिडीह को शामिल किया गया है। एक मानचित्र ये है जिसमें बोलता है कि ये चतरा जिला टच करता है, गिरिडीह जिला को टच नहीं करने दे रहा है, ठीक है। बाकी इसमें दूसरा मानचित्र देखेंगे, उसमें क्या करेगा, चतरा जिला को टच नहीं करने देगा और टच करा देगा किसको, गिरिडीह को। अभी गिरिडीह यहाँ टच नहीं कर रहा है, बाकी सब जिला टच कर रहा है जितना लिखा हुआ है, लोहरदगा, ठीक है, लातेहार, चतरा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, और गिरिडीह नहीं टच कर रहा है। और बोकारो, यहाँ पे बोकारो जो है
ये टच कर रहा है, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये गिरिडीह छोड़ दो, ये वाला 8, ये वाला पे टच कर रहा है, गिरिडीह बोकारो टच कर रहा है। और एक मैप ये ट्रेंड कर रहा है ज़्यादातर, जो कंफ्यूजन बनाता है। ये देखिए, इसमें यहाँ से चलना शुरू किया है, कहाँ से चलना शुरू किया है, इसने चलना शुरू किया है डायरेक्ट, ये लातेहार से लोहरदगा। और ये चतरा देखिए, चतरा जो यहाँ दिख रहा है ये वाला एरिया, ये है आपका चतरा, ठीक है। यहाँ टच नहीं कर रहा है बॉर्डर से, ये चल गया सीधा हजारीबाग। यानी कि अब क्या हो रहा है, चतरा जो है, चतरा को छोड़ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से हजारीबाग के बाद गिरी, यहाँ पे हजारीबाग से टच किया तो यहाँ पे आपका रामगढ़ भी टच कर गया। यानी कि यहाँ से 2 जिला, और यहाँ रामगढ़ और हजारीबाग, उसके बाद यहाँ पे गिरिडीह, गिरिडीह के बाद यहाँ पे आ गया आपका बोकारो, ठीक है। बोकारो यहाँ छूट गया है, बोकारो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। बोकारो, बोकारो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे हो तो। बोकारो, बोकारो के बाद धनबाद, और उसके बाद यहाँ से हुगली नदी में बह जाती है। तो हमारे सामने एक है कि चतरा जिला भी यहाँ पे टच नहीं किया, चतरा जिला टच नहीं किया। और उस मैप पे देखे तो चतरा जिला टच किया था, गिरिडीह टच नहीं किया था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक जिला इसमें चतरा टच नहीं कर रहा है, और इस मैप में गिरिडीह जो है ये टच नहीं कर रहा है। खेला यही होता है कि यानी कि इसमें चतरा टच नहीं कर रहा है, गिरिडीह टच नहीं कर रहा है। तो हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अफवाह क्षेत्र में क्या हम लोग को क्या याद करना चाहिए। तो हम लोग अफवाह क्षेत्र में जितना हम लिख दिए हैं ये पूरा आप याद ही कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें बताते हैं कि आप कभी क्वेश्चन बनता कैसे है। अफवाह क्षेत्र में लोहरदगा याद कर लीजिए, ठीक है। लातेहार याद कर लीजिए, चतरा याद कर लीजिए, रांची याद कर लीजिए, हजारीबाग से भी गुजरती है दामोदर नदी, रामगढ़ से भी गुजरती है, धनबाद से गुजरती है, और एक यहाँ छूट रहा है वो है बोकारो, बोकारो लिख दीजिएगा, ठीक है। बोकारो नदी, बोकारो जिला से भी क्या कर रही है, ये अपवाह क्षेत्र इसका है दामोदर नदी का, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि गिरिडीह से और चतरा से, तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन क्रिएट करता है एग्जामिनर। जैसे देखिए, हम आपको एग्जामिनर का क्वेश्चन कर दिखाते हैं कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, दामोदर नदी यहाँ मतलब कोई एक हजारीबाग से होकर नहीं गुजरती है, हजारीबाग से होकर के गुजरती है, धनबाद से होकर नहीं गुजरती है। दामोदर नदी धनबाद, इसको धनबाद रखिए, धनबाद से होकर नहीं गुजरती है, तो धनबाद से होकर गुजरती है, हम लोग वहाँ पे देखे थे। अब एक ये वाला था, एक मैप में जिसमें गिरिडीह वाला मामला था कि इसमें गिरिडीह दामोदर नदी में अपवाह क्षेत्र कर रहा था, एक मैप में गिरिडीह अपवाह क्षेत्र नहीं था। लेकिन अब हम बोले थे कि जो मेरा जो इसमें लिखा गया है उसको आप याद कर लीजिए, आपको जो उस समय समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब बोलेगा क्या कि दामोदर नदी गिरिडीह से होकर नहीं गुजरती है, गिरिडीह होकर के गुजरती है, और नहीं गुजरती है तो ये आपका पश्चिम बंगाल है, यानी कि उत्तर जो यहाँ पे है डी ऑप्शन राइट होगा। नहीं गुजरती है उसके बारे में चर्चा किया गया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया, SIPT 2017 में पूछा गया। तो हम लोग आते फिर से अपने टॉपिक पे, ठीक है।
तो आपका अपवाह क्षेत्र क्लियर हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उपनाम, उपनाम का मतलब क्या होता है, ये हम स्टार्टिंग में बताए थे कि दामोदर नदी इसका ही नाम है, जिसको जाना जाता है दामोदर नदी को क्या बोलते हैं, देव नदी बोलते हैं। और ये बंगाल का, इसको शोक बोलते हैं, बंगाल का शोक है, शोक नदी भी इसको बोलते हैं, इसको दामोदर को। ऐसा क्यों, अब आपको टॉपिक समझाते हैं ऐसा क्यों बोला जाता है। आते यहाँ टॉपिक देखिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक है तेनूघाट, ठीक है, एक है तिलैया, तिलैया मत ये तिलैया डैम बांध बोलिए, या फिर यहाँ पे तेनूघाट बांध, तिलैया बांध, पंचायत बांध और मैथन बांध। 1 2 3 4, 4 गो बांध बना करके नदी का पानी को क्या किया गया, रोका गया है। और जब ये चारों बांध नहीं था तो ये इधर जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ये क्या होता था, ये नदी को बहा के आती थी तो इन लोगों को क्या कर देती, पूरा तरह से नुकसान कर देती, जिस वजह से बरसात के दिन में यहाँ पे पानी को ज़्यादा देर तक यहाँ रुकता नहीं था। कारण क्या था, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है यहाँ पे। अब पठार में जब दोनों साइड से पठार हो और बीच में नदी बहता है तो वो नदी बहुत ही तेज़ से रफ्तार में बहते हुए क्या करती थी, पश्चिम बंगाल में आती थी। और इसका नाम पड़ गया नदी का, है ना, कि ये नदी क्या है, बंगाल का सौ है, ठीक है, जिस कारण से इसको रखा गया बंगाल का 100 नदी नाम रखा गया, ठीक है। तो यानी 4 डैम नहीं था, अब 4 डैम वर्तमान में बन गया है। जब नहीं था तो उस समय तबाही लाती थी, तो इसलिए बंगाल का शोक नदी इसको कहा गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ टिप्पणी इसमें करते हैं कि इसका लंबाई चौड़ाई के बारे में समझेंगे। और झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है, झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है। अब ये झारखंड है, देखिए मान लीजिए झारखंड है, ठीक है। तो ये नदी जब यहाँ से बहना शुरू की है तो यहाँ तक तो बही होगी, यहाँ के बाद अगर यहाँ के बाद जो यहाँ से बहनी शुरू की तो यहाँ तक तो बही होगी। उसके बाद बहना जब शुरू की होगी इधर बहना शुरू की होगी, यानी झारखंड से बाहर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है। तो ये दामोदर नदी अंदर झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, तो ये लिखा हुआ झारखंड में यह 290 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है, यानी कि 290 किलोमीटर दूरी तय करती है। और लेकिन अगर बात किया जाए कि इसकी यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक दामोदर नदी है, यहाँ हुगली में आकर के मिलती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है, तो पूरा इसकी लंबाई को देखेंगे तो यह है 592 किलोमीटर। तो अब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दामोदर नदी का कुल लंबाई क्या है, तो कुल लंबाई पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा 592, और झारखंड में केवल पूछा जाएगा तो आप 590 बोल दीजिएगा, आपका काम ओके हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे। झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है ये। प्रदूषित नदी होने का कारण क्या है, तो यहाँ पे बोकारो है, धनबाद है। तो अधिकांशतः क्षेत्र में जो यहाँ फैक्ट्रियाँ जो लगी है उससे क्या होती है, बहुत सारे प्रदूषण जाता है नदी में, जिस वजह से क्या होता है, नदी को प्रदूषित हो जाता है। इसीलिए दामोदर नदी को हम लोग झारखंड के प्रदूषित नदी
के नाम से भी प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नदी, अगर सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है कौन? झारखंड का दामोदर नदी। और इसका अफवाह क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें लोहरदगा, लातेहार, चतरा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, इतना सारा क्षेत्र में जब नदी बहती है तो ये टोटल कितना है? 12,800, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका है अफवाह क्षेत्र। और ये नदी जब बहती है तो इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि इसका बहाव देखिए, ये होता है दामोदर, ये है देखिए इस तरह से, ऊपर में है पठारी क्षेत्र और इधर है पठारी क्षेत्र। ये है रांची का पठार, ये है हजारीबाग के पठार, और ये सभी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं ये सभी को मिला के। तो आप समझते हैं यहाँ पे कि जब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए दामोदर नदी का उद्गम स्थल, तो छोटा नागपुर का पठार होगा, तब भी मार दीजिएगा। या फिर बोलेगा कि चूल्हा पानी, तब भी मारिएगा। या बोलेगा टोरी क्षेत्र, तो चूल्हा पानी टोरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तब भी टोरी रहेगा, तब भी मारिएगा। लातेहार रहेगा तब भी मारिएगा, लोहरदगा रहेगा तब भी मारिएगा। यानी कि ये मेरा कहने का मतलब है कि ये आपको समझने के लिए है, ठीक है। और ये हमको यहाँ ये समझना है कि ये दामोदर बेसिन, ठीक है, दामोदर बेसिन होता है क्या है? तो ये देखिए यहाँ से इधर यहाँ तक, और इधर की ये पूरा क्षेत्र, ये वाला एरिया, ये है दामोदर बेसिन। दामोदर बेसिन यानी दामोदर नदी का जो यहाँ से जो बहाव है, ये क्या करता है? हजारीबाग पठार को और रांची के पठार को, यानी हजारीबाग जिला और रांची जिला को क्या करता है? दो भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि हजारीबाग और रांची जिला को अलग करने वाला कौन नदी है? तो आपसे सवाल बनता है, तो आप इसको यहाँ से समझ लीजिएगा। अच्छा, ये होता है दामोदर नदी। तो बाकी ये सब क्या है? ये सभी हमारे झारखंड का ये राजमहल का उच्च भूमि क्षेत्र है, ये गंगा का मैदान है, ये तो आप समझ गए कि पठारी क्षेत्र है, रांची का पठार, और ये हजारीबाग का ऊपरी और ये निचली पठार, ये उत्तर कोयल का बेसिन है, यानी उत्तर कोयल नदी जो है यहाँ से बह के निकलती है, इसका इस तरह का बहाव, और ये कहाँ जाती है? इधर की ओर बहती है। और इसका जो दोनों पहाड़ के बीच से जब निकलता है ये नदी, इसका मुहाना इधर रहता है, पूरब की ओर रहता है, और इसका मुहाना इधर होता है, यानी कि ये उत्तर पश्चिम की ओर मुहाना जाता है। उत्तरी कोयल बेसिन, जो उत्तरी कोयल नदी बोलिए उसको। सिमडेगा का पठार इधर है, ठीक है, इस तरह का है। लेकिन अभी हम लोग दामोदर नदी का केवल समझ रहे थे, बाकी ये टॉपिक अलग से पढ़ना होता है। अगर इसमें आप समझ रहे हैं, इस पर वीडियो में लगे हैं, तो आपको डिटेल में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये क्रैश कोर्स में ज़्यादातर लोग समझाता है, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल में आप जुड़े हैं तो आपको डिटेल में ही हम समझाने का प्रयास करते हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ाया चलते बने, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका डिटेलिंग हो गया है। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या किसी भी चीज़ का ले लीजिए। तो वीडियो में आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर वीडियो में कुछ कमी रह गया तो कमेंट करें, ताकि उससे हम जानकारी प्राप्त हो और उसको सुधार करके हम आपके सामने, और अगर कुछ आपको टॉपिक होगा तो वो टॉपिक कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।